हेलो स्टूडेंट, तो LIC फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछा गया है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है और अटेम्प्ट कितने होने चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि सीक्वेंस क्या है। इस बार जो एग्ज़ाम में सीक्वेंस देखने को मिला है, इसमें आपका क्या है कि फर्स्ट जो है रीजनिंग और देन उसके बाद क्वांट और फिर इंग्लिश, यानी इंग्लिश जो है वो लास्ट में देखने को मिला है। बाकी कंपैरिजन किया जाए दूसरे एग्जाम में तो इंग्लिश हालांकि पहले देखने को मिलता है, लेकिन अभी ये सीक्वेंस चेंज हो गया है। अभी जैसे सीक्वेंस अगर फर्स्ट रीजनिंग आ जाता है या फर्स्ट क्वांट आ जाता है तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में माइंड को रिलैक्स करना वो थोड़ा हमारे लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। फिर भी कोई बात नहीं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चेंजेस हैं कि पहला रीजनिंग दिया है, फिर क्वांट दिया है, फिर इंग्लिश दिया है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम अपने सेक्शन की बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए ये देखते हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा, जैसे कि पहले से ही आपको पता है कि यहाँ पे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सबसे मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं आपको इसी दो टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो सिटिंग अरेंजमेंट एक तो सर्कुलर बेस्ड है, इसमें दोनों फेसिंग है, यानी इनसाइड भी फेसिंग है, आउटसाइड भी फेसिंग है। और जब भी टू फेसिंग का होता है क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट, वो थोड़ा सा लिटिल बिट आपका लेंदी होता है कंपैरिजन किया जाए अगर सिंगल आपका फेसिंग की बात करें तो यहाँ पे इसके जो है 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लीनियर रो में सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया है, जिसमें अनसर्टेन पर्सन की सिटिंग है। आपको फाइनली ये सॉल्व करके ये फाइंड आउट करना होता है कि कितने परसेंट की सिटिंग है। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो जिन्होंने भी ये सॉल्व किया है और उसमें जो है उनकी फाइनली 20% की सिटिंग आई है, तो उनका वो सॉल्यूशंस डेफिनेटली ट्रू है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें सिंगल फेसिंग है, नॉर्थ ही फेसिंग है, एक ही फेसिंग है, और इसमें 20% की सीटिंग है, जो अनसर्टेन की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा मंथ बेस्ड एक पजल है जिसमें 8 मंथ दिया हुआ है और इसके 5 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल है जिसमें आपके 5 फ्लोर हैं और 2 फ्लैट है, यानी कि इसमें जो है आपके 10% होंगे। ठीक है, अब इसमें जो है 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिकली अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस देखने को मिला है, क्योंकि अगर दोनों फेसिंग आता है, फ्लैट और फ्लोर बेस्ड अगर पजल आते हैं तो वो थोड़ा सा पेपर लेंदी माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉक्स बेस्ड भी पजल है, 9 बॉक्सेज हैं, 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये थोड़ा सा आपका मॉडरेट था। अब हम बात करते हैं मिसलेनियस की। मिसलेनियस में सिलॉक्स का क्वेश्चंस 3 देखने को मिला है, डायरेक्शंस 3 क्वेश्चंस देखने को मिला है, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चंस देखने को मिला है, और मिसलेनियस में जो नंबर पेयरिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसका एक क्वेश्चन है, और जो वर्ड बेस्ड जो कि आपके वर्ड्स पे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसका एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे टोटल रीजनिंग के क्वेश्चंस 35 हो गए। अब इसमें हम अगर अटेम्प्ट की बात करें तो गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, तो इसका जो आपका गुड अटेम्प्ट है, गुड क्या बेस्ट अटेम्प्ट कह लीजिए, 28 से 32 आपका बेस्ट अटेम्प्ट है। अगर आपने एक्यूरेसी के साथ किया है तो बहुत ही अच्छा आपका अटेम्प्ट है। अब इसके अलावा अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट जो है आपका यहाँ पे सबसे पहले हम पाई चार्ट DI की बात करते हैं। तो जो DI है एक आपका पाई चार्ट बेस्ड है जिसमें मैन और विमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया है, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछा गया है। इसके अलावा 2 जो है आपके ग्राफ बेस्ड और टेबल DI जो है आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड क्वेश्चंस बना हुआ था, जिसमें सोल्ड अनसोल्ड दिया हुआ है। ये ऐसे इस टाइप के रिलेटेड जो बार ग्राफ बनते हैं और जो टेबल चार्ट्स बनते हैं उस पर बेस्ड था एक क्वेश्चन DI का, और इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें केसलेट DI भी आई हुई थी, जिसमें कि आपके ABC 3 नाम दिए हुए थे, और इसमें जो है प्रोडक्शन बेस्ड था। ये थोड़ा सा लिटिल बिट कैलकुलेटिव था अगर दोनों DI से कंपैरिजन किया जाए तो। अब इसके अलावा हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, इसके 5 क्वेश्चंस थे। अरिथमेटिक में बात करेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस थे, जिसमें पार्टनरशिप आपका और बोट एंड स्ट्रीम और फिर पाइप एंड सिस्टर्न, ये सारे इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जिसमें आपके 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि 7 जो है वो अरिथमेटिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, और अप्रोक्सीमेशन के 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे। काफ़ी अच्छा है नंबर 8 क्वेश्चंस।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि मैथ जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, यानी इसको मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी तो नहीं बोलेंगे, बट ये क्या है कि मॉडरेट है, ये मॉडरेट है। और इसमें आपका जो टोटल अटेम्प्ट है, ये आपका जो आपका बेस्ट अटेम्प्ट है वो 24 से 26 है। तो ये अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया है तो आपका बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। अब इसके अलावा अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश सेक्शंस में आपका आरसी, जो कि आपका मिल्क प्रोडक्शन बेस्ड था इन अफ्रीका एंड अमेरिका, इसके पैसेज रिलेटेड था आपका आरसी का। और इसमें टोटल आपके 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आपका एक सिनोनिम्स था और एक एंटोनिम्स का क्वेश्चन था। जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के वर्ड्स थे वो एक हार्डर था और एक रिकॉर्ड था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एरर स्पॉटिंग का, तो इसमें जो है आपका सेंटेंस को करेक्ट करना था और इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसके अलावा वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस थे, जिसके 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और क्लोज टेस्ट जो कि आपका इसमें ए से लेके एफ तक था और इसमें टोटल आपके 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी जो आपका क्लोज टेस्ट था इसमें आपका ए बी सी डी ई एफ इन नंबर के जो आपके फिलिंग द ब्लैंक थे वो आपको फाइंड आउट करना था। और फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और फिर मैच द कॉलम के 2 क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये आपका ओवरऑल इंग्लिश में बात करते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे गए थे। और अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो इसमें आपका बेस्ट अटेम्प्ट जो है वो आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। और ये आपका ओवरऑल अटेम्प्ट है। ओवरऑल टॉपिक वाइज देखा जाए ये सारे क्वेश्चंस थे। अब आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितनी एक्यूरेसी मेंटेन की है। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि नहीं निकल सकता है या मेरा पेपर खराब है, तो अभी क्या है कि आप ये अजम्पशंस नहीं करना है आपको कि मैं मेंस की तैयारी अभी करूं कि ना करूं। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि नहीं मेरा पेपर अच्छा हुआ है, तो आप डेफिनेटली गो फॉर द मेंस प्रिपरेशंस, क्योंकि प्रिपरेशंस में के लिए हमें एक अच्छा खासा ड्यूरेशन चाहिए होता है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, मैं तैयारी करूं या ना करूं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि मेंस जो है वो आज नहीं तो कल किसी दूसरे एग्जाम में काम आना है। टॉपिक वही है, आने हैं, सिलेबस वही है, तो फिर मेंस की तैयारी में देर नहीं करना है। बाकी और भी सारे जैसे जैसे हमारे पास शिफ्ट के एनालिसिस आते रहेंगे, हम आपको वीडियो के थ्रू बताएंगे। और अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।